ध्यान से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। जब मैं ध्यान में बैठी थी तब एक बार मन में सवाल आया कि मैं क्यों आई हूँ धरती पे? क्या है मेरे जन्म का अर्थ? मतलब मैं क्या करने वाली हूँ अभी? आत्मवंदन सबको। मेरा नाम प्रेरणा संजय जुवेकर है। मैं मालवण सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ध्यान में आई करताल में जो महाध्यान शिविर हुआ था दिसंबर 2023 में। तब मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया। उसके पहले मुझे ध्यान क्या होता है ये सिर्फ सुना था मैंने, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। इतना आसान रहता है आनापानासती ध्यान, ये मुझे वहाँ आके पता चला। उसके बाद में भुवनेश्वर में जाने का योग आया। उसके बाद सेहत विजडम भी किया। सेहत विजडम करने के बाद जब मैं ध्यान में बैठी थी, ध्यान से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। जब मैं ध्यान में बैठी थी तब एक बार मन में सवाल आया कि मैं क्यों आई हूँ धरती पे? क्या है मेरे जन्म का अर्थ? मतलब मैं क्या करने वाली हूँ अभी? तो मेरी आँख बंद थी और मेरे सामने ऐसा आया कि मैं एक साइड पे बैठी हूँ और बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1-2-1-1.5 लाख लोग मेरे सामने बैठे हैं और हम सब ध्यान कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी ध्यान में आई हूँ और ये कैसे हो सकता है? सेहत विजडम में आने के बाद जब मैं मैके जा रही थी तो मुझे पता चला कि यहाँ मैंने एक रोड पे मैंने एक देखा कि यहाँ पे भी पिरामिड है। तो मुझे लगा कि जाके देखते हैं। जब मैं गई वहाँ पे तो एक पिरामिड था और उसके बाहर पत्री जी का फोटो लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि हाँ, ये अपना ही पिरामिड है। मुझे बहुत आनंद हुआ उस वक्त। और जिन्होंने पिरामिड बनवाया था वो मुंबई स्थित है, मुंबई में रहते हैं, लव सावंत सर करके। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और बाद में जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने बताया कि अभी तुमको इधर ही आना है। मतलब मेरे घर से वो 50 किलोमीटर पे है पिरामिड, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अभी तुमको इधर आके ध्यान लेना है सबका। उससे पहले 2 साल वो पिरामिड बंधा हुआ था, लेकिन वो बंद था, उसमें कोई आता नहीं था। लेकिन अब से वो अप्रैल से जब मैं सेहत विजडम से आई तब से वो पिरामिड खुला हो गया है और मैं उधर मेडिटेशन लेने के लिए जाती हूँ, सिखाने के लिए जाती हूँ। मैं भी खुद वहाँ पे मेडिटेशन करती हूँ। ध्यान से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। मतलब आर्थिक भौतिक बदलाव भी आ गए। और उसके पहले, ध्यान में आने के पहले 2 साल नहीं हुए अभी तक, लेकिन मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी बहन दोनों का कैंसर से डेथ हुई थी। उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी। ध्यान में आने के बाद मेरे हृदय में बहुत ठंडक आ गई। जो मैं देख रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी, क्या मुझे आनंद देने वाली, नहीं तो मेरे जीवन में समाधान नहीं था, सुख नहीं था, तो कहाँ ढूंढूं, ऐसा हो रहा था। इधर जा रही थी, इधर उधर भटक रही थी। लेकिन मैंने जब आनापानासती ध्यान किया तो मुझे लगा नहीं, अब यहीं पे मेरी खोज खत्म हुई है, अब मुझे यही करना है। मेरे लाइफ में बहुत आनंद आ गया। मेरे फैमिली में हम 2 और मेरे 2 बच्चे हैं। ध्यान में आने के बाद मेरी फैमिली भी ध्यान में आ गई, मतलब हस्बैंड और बच्चे भी। और ध्यान में आने से पहले हम नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़े कि मुझे वेजिटेरियन बनना है करके मैं नहीं बनी। वो अपने आप खुद ब खुद हो गया। मैं ही नहीं, मेरी फैमिली भी वेजिटेरियन बन गई। और मुझे अभी बहुत आनंद हो रहा है कि मेरे बच्चे भी ध्यान में आ गए।
मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है अभी, वो जिधर जाएंगे उधर भी उनके लाइफ में सुख आएगा ध्यान की वजह से। एक दिन मैं ऐसे ही ध्यान में बैठी थी और मेरे मन में आया, मैं महाअवतार बाबा जी को मानती हूँ, क्रिया योग किया है, महाअवतार बाबा जी को मानती हूँ मैं। तो मेरे मन में आया कि क्या मैं बाबा जी के साथ ध्यान कर सकती हूँ वहाँ जाके। मुझे हिमालय का बहुत अट्रैक्शन है, मैं वहाँ जाके कर सकती हूँ क्या, ऐसा मेरे मन में आया ध्यान में बैठे वक्त। तो अचानक से मैं उनके मतलब मुझे लगा कि उनकी वो गुफा है और मैं उधर चली गई। एक साइड में बाबा जी बैठे हैं और बीच में उनकी धुनी जल रही है और उधर और कोई नहीं था। वो सब ऐसा दगड़ी ग्रीनिश टाइप का अंदर से ऐसा उनका गुफा थी उनकी, और वो बैठे थे धुनी के सामने। मैं गई, उनको पता था मैं आने वाली हूँ, ऐसा मुझे लगा। वो बोले आ जाओ बैठो इधर, ऐसा बोले। तो मैं बैठ गई और मेरे आँखों से आंसू आने लगे कि मेरे मन में विचार आते हुए मैं उनके सामने बैठी भी। तो मैं उनको बोली कि मुझे ही नहीं, मुझे कब से आपके पास आना है, हिमालय में आना है आपके पास, लेकिन मैं और मेरी फैमिली आ नहीं सकते। तो वो बोले मुझे, उनका बड़ी सी तस्वीर मेरे घर में है बाबा जी की, वो पूजा में लगाई हुई है। तो वो बोले मैं उधर भी हूँ ना, इधर आने की क्या ज़रूरत थी, आई हो तो ठीक है बैठो अभी। तो उन्होंने एक रोटी जैसा छोटा टुकड़ा मुझे अपने से उधर से लिया और मुझे दिया। तो मुझे पता चला कि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन विकल्प भी आया मन में कि इतने से रोटी, इतना सा टुकड़ा है, उससे मेरी भूख कैसे शांत हो सकती है। फिर भी मैंने वो लिया और खा गई। तो इतना उसका स्वाद था। और बाद में उन्होंने बताया कि जाओ उधर जाओ, पानी पियो, पानी चाहिए तो मटका था, मटके से मैं पानी भी पी ली। और बाद में वो बोले मुझे, अभी जिसके लिए आई हो वो करे, मुझे जाना है बाहर, ऐसा बोले। तो मैं बैठ गई, मेरी आँख बंद हो गई उधर। और बाद में मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं ध्यान से बाहर आ गई तो मैं मेरे घर में थी। पितामह पत्री जी ने ये ध्यान, आनापानसति ध्यान, ये इतना इजी करके बताया है कि हमको और कुछ भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैठना है और करना है। एक बार ध्यान में आ गए तो बाद में सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, ये मेरा अनुभव है। मेरे हेल्थ इश्यूज़ कुछ छोटे बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो भी अच्छे हो गए। और अभी तो मैंने ये तय किया है कि जितना भी श्वास है मेरा, मतलब जितना भी लाइफ है, मैं सबको ध्यान सिखाऊंगी। जो मेरे सहवास में आएगा उन सबको मैं ध्यान सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे जो आनंद मिला है, मुझे जो समाधान मिला है, वो हर एक को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आम बहुत मीठा है, ये सबको पता है, लेकिन वो जब हम खुद खाएंगे तब पता चलेगा वो कितना मीठा है। वैसा ही ध्यान का है। तो मेरी सबको विनती है कि आप सब ध्यान में आ जाइएगा। धन्यवाद।